त्रिलोचन महादेव मंदिर के पास पूर्व सैनिक नवीन सिंह पिछले 7 वर्षों से लगातार 24 घंटे निःशुल्क भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। इस भंडारे में कांवरियों को और श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन के साथ विश्राम और आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। पूर्व सैनिक नवीन सिंह के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना की तैनाती के दौरान उन्होंने अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की सेवा के लिए चलने वाले भंडारों को देखा था। तभी उन्होंने अपने क्षेत्र में भी इसी तरह सेवा करने का संकल्प लिया। बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष करीब 40 से 50 हजार श्रद्धालुओं ने इस भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया था। खास बात यह है कि यहाँ जाति, धर्म और वर्ग का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सैकड़ों सहयोगों के साथ चल रहा यह भंडारा सावन में कांवरियों और श्रद्धालुओं के लिए राहत का बड़ा केंद्र बना हुआ है। सेवा, समर्पण और सामाजिक एकता की यह मिसाल निश्चित रूप से समाज के लिए प्रेरणादायक है। मेरा नाम नवीन सिंह है। मैं यहीं त्रिलोचन महादेव के बगल में ग्राम सभा सतारी का रहने वाला हूँ। नवीन जी, किस तरीके का आयोजन किया जाता है आपके द्वारा? ये हमारा मुख्य रूप से आयोजन हम लोग विगत कई वर्षों से शुरू में हम लोग यहाँ पे कांवरिया लोग आते थे, तो कभी हम लोग आते थे, हमारे मित्रों के साथ में हम लोग यहाँ बैठते थे, तो देखते थे कि रात में दुकानें वगैरह बंद हो जाती थी, तो उन कांवरियों को खाने पीने की बड़ी ही असुविधा होती थी। तो उस समय हमारे मन में आया कि अगर हम कम से कम एक क्योंकि इतवार के रात में ज़्यादा कांवरिया लोग रहते हैं, सोमवार को उनको जलाभिषेक करना होता है, तो हम लोग सोचे कम से कम एक इतवार नाइट हम लोग इनके लिए सुविधा अपने तरफ से कर सकें। यही प्रभु से प्रेरणा मिली और हम लोग यही भंडारे का कार्यक्रम अपना शुरू किए। ये हमारा 24 घंटे का आयोजन होता है और लगभग हम लोग 7 सालों से कर रहे हैं। कितने लोग लगभग प्रसाद ग्रहण करते हैं इसमें? पिछले साल के आयोजन में हमारे लगभग 40 से 45 हजार लोग। प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? एक्चुअली मैं फौज में था और हम जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान अनंतनाग में हम लोग ड्यूटी में थे। उस समय अमरनाथ यात्रा चलती थी और वहाँ पे बड़े बड़े पूंजीपतियों का, जो सिंधी मारवाड़ी लोगों का आयोजन होता था भंडारे का, जो कि महीनों चलता था। तो हम उस ड्यूटी के दौरान हमारे मन में आता था कि प्रभु कभी हमें सामर्थ्यवान बनाएंगे तो हम जरूर इसी तरीके का आयोजन करेंगे। और जब जैसे ही मतलब हमें लगा कि नहीं, हाँ, हम अपना ये आयोजन कर सकते हैं। हम महीने भर का आयोजन नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम 24 घंटे का आयोजन कर सकते हैं। हम तुरंत इस आयोजन को शुरू किए। इसकी तैयारियों में कितना समय लगता है और कौन कौन लोग शामिल होते हैं इस तैयारी में? ये तो प्रभु का कार्य है, इसमें कोई समय ही नहीं लगता है। हमें पता ही नहीं चलता है कि कोई आयोजन हो कब जाता है। और जितने भी इष्ट मित्र भाई बंधु हैं, सब लोगों की जिम्मेदारी, वो अपने आप, मुझे किसी को बोलने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप वो करके बता देते हैं कि भैया ये चीज हो गया है, हो गया। और हमें मतलब बता देते हैं कि हमारा अक्सर तीसरे सोमवार को आयोजन होता है, तो वो बोलते हैं कि आप तीसरे इतवार और सोमवार को अपना समय निकाल लेना, और हम उस दिन कहीं भी रहते हैं उपस्थित होते हैं। सनातन को लेकर के जो ये बृहद कार्य आपकी तरफ से होता है, अन्य लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम लोगों से यही अपील करेंगे कि क्योंकि देखिए हमारे सनातन में बहुत टाइप की भ्रांतियां हैं, तो हमें इस आयोजन से हमें हर समाज से मतलब एक बंधन में, एक डोर में हम लोग जुड़ने का काम करते हैं। क्योंकि हमारे भंडारे का जो लाइन होता है वो एक होता है, उसमें न कोई गरीब है, न कोई अमीर है, न कोई जाति है, न कोई पाति है। कोई भी पत्तल उठाता है, कोई भी खाना वितरण कर रहा है, कोई भी पूड़ी बेल रहा है, कोई भी सब्जी बना रहा है, काट रहा है। तो इससे मेरे हिसाब से तो ये सबसे बड़ा जो कार्य है, जो समाज में समरसता आएगी, सामाजिक समरसता, और हमारा सनातन इससे मजबूत होगा। क्योंकि सारे समाज के लोग जब एक छत के नीचे खाना खाएंगे, एक चाहे उसमें कोई भी जाति, कोई भी बिरादरी का हो, हर आदमी खाना देने वाला है और हर आदमी खाना खाने वाला है। अंत में एक सवाल और, किस तरीके की अनुभूति होती है इस तरीके का सेवा कार्य करके? इस अनुभूति को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, ये जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती है, बस इसी टाइप की अनुभूति। जी, परिचय आपका? मेरा नाम मुरलीधर गिरी है और मैं इस मंदिर का प्रबंधक हूँ। मुरली जी, किस तरीके का बृहद आयोजन आपके मंदिर प्रांगण में? देखिए, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, ये जौनपुर जिला का सबसे
चर्चित मंदिर है और ये यहाँ के जो भोलेनाथ है स्वयंभू है, जो है स्थापित नहीं है, बल्कि जो शिवलिंग है इसमें उनका साक्षात स्वरूप बना हुआ है। और निसंदेह ये हमारे त्रिलोचन महादेव मंदिर का ये सबसे बड़ा भंडारा होता है और मैं धन्यवाद देता हूँ इस भंडारे के आयोजक नवीन सिंह जी को, जिससे इस मंदिर के आसपास काफी दूर तक लोग और जानने लग गए। और इस भंडारे से निसंदेह जो कांवरिया बंधु हैं, जो दुकानदार दूर दूर से आते हैं, उनका भी जो एक प्रकार से भोजन भी हो जाता है और प्रसाद भी ग्रहण कर लेते हैं। ये पंचकोशी मार्ग में भी ये मंदिर आता है? बिल्कुल बिल्कुल आता है। इसके बारे में थोड़ा महत्व बताइए। ये जो बनारस का जो पंचकोशी है उसी के अंतर्गत है। त्रिलोचन शिवलिंग स्कंद पुराण के पृष्ठ संख्या 674 पर पूरा त्रिलोचन शिवलिंग महिमा का पूरा व्याख्या है और ये पंचकोशी परिक्रमा के अंतर्गत ही आता है। इस आयोजन के आयोजनकर्ता, उसके साथ साथ जो सहयोगी हैं, भाई लोग हैं, अपने कुछ नाम बताइए जो विशेष रूप से काम करते हैं। देखिए, विशेष रूप से तो नाम तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, लेकिन अगर देखा जाए जैसे नवीन सिंह जी है, रोहित सिंह है और आप राहुल सिंह जी है, छोटू सिंह है और चुनमुन सिंह है, राजन पांडे जी है, पंकज पांडे जी भी हैं। सभी लोगों का सब बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। भविष्य में किस तरीके की कामना करना चाहेंगे इस आयोजन की? मैं तो प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि आप इनको इतना सामर्थ्यवान बनाएं कि जो आज एक सोमवार चल रहा है, भविष्य में आने वाले 2 सोमवार को हो और ऐसे ही आयोजक हमारे क्षेत्र में और होते रहे, इससे मंदिर और सभी लोगों का व्यवस्था और अच्छी हो। इतने वर्षों से कांवड़िया आ रहे हैं, जिस तरह से कांवड़ियों को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही है और कांवड़िया उपद्रवी करके डीजे के साथ नाचते हुए आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, फिलहाल तो जो भी पूर्व में कुछ भी रहा हो, लेकिन इस समय कांवड़िया भी जो आ रहे हैं डीजे के साथ तो बहुत कम आ रहे हैं और जो आ रहे हैं बहुत शांति से हमारे यहाँ दर्शन करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं और दर्शन के बाद अपने घर को जाते हैं। हमारे यहाँ कोई उत्पाद जैसी स्थिति अभी नहीं बनी है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो चाहूंगा कि ये सनातन धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर है और सभी जात बिरादरी से हट करके सनातन को आगे लेकर के आए, मेरी यही कामना है।